मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आए कक्षा 9वीं हिंदी का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन और आंसर आपको दोनों चीज़ बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। ये क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं ये 80 से लेकर के 85 तक आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 85% तक आपके ये क्वेश्चन एग्जाम से मिल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक। इसके पहले बच्चों हमने आपका वीडियो बनाया था जिसमें हमने बहुविकल्पी आपके बताए थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आपके रिक्त स्थान, और इसके बाद एक शब्द वाक्य में उत्तर, ठीक। तो इसके बाद अब जो आपके 2 अंक के 3 अंक के क्वेश्चन बचे थे उनके आंसर क्वेश्चन और आंसर आपको करवा देंगे। तो सारे क्वेश्चन और आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपके अच्छे अंक आएँ, ठीक। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्वेश्चन और आंसर दोनों बताएंगे ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाएं, आप इनको रट कर जाएं, एकदम इनको अच्छे से तैयार कर लें। इसके पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पहले ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हम पूरी PDF देते हैं सॉल्यूशन की। तो पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नमक का दरोगा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें, ठीक। तो क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नमक का दरोगा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है, तैयार कर लेना है इसको कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। इस कारण से भी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हुई थी, जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत मोटी ऊपरी कमाई कर रहे थे। और 8 400 400 400, जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक किस्मत से मुंशी वंशीधर को नमक का दरोगा के पद पर नौकरी मिल गई थी, ठीक। तो इस तरीके से ये कहानी का सारांश नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। तो इसका पूरा आपका सारांश इस तरीके से आपको लिख लेना है अपने शब्दों में, ठीक। इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बचपन की किस घटना से हेलन केलर को दृष्टिहीन व बाधित बना दिया, ठीक। तो बचपन की कौन सी घटना ने हेलन केलर को दृष्टिहीन और बाधित बना दिया, तो इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। डॉक्टरों द्वारा एक असाध्य बीमारी को पेट और मस्तिष्क की तीव्र पीड़ा के रूप में अनुबंधित किया, जो कि उसे बहरा और अंधा बना देते हैं, जो स्कॉटलैंड बुखार और मनोजाइटिस की बीमारी से हुआ है, ठीक। तो इसका आपको आंसर पूरा तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरज का ब्याह कविता की पंक्तियाँ लिखिए। तो सूरज की ब्याह जो कविता है ये किसकी रचना है? ये आपकी रामधारी सिंह जी दिनकर जी की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना सूरज के ब्याह से आपकी पंक्तियाँ पूछी गई, तो 2 पंक्तियाँ आपको लिख देना है, ठीक। तो ये पंक्तियाँ आपको इस तरीके से दी गई हैं, ये आपको लिख लेना है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पहले का अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो भी हमने डाल दिया है। जितने बाकी आपके क्वेश्चन बचे हुए थे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। ये है आपका 2 अंक की 3 अंक का सॉल्यूशन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF आप प्राप्त करने के लिए गूगल में सर्च करें। गूगल में आपको सर्च करना है, क्रोम पर या गूगल पर कोई भी सर्च इंजन पर वंदनाclasses.com, ठीक। वंदनाclasses.com जैसे आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से आपको पूरे PDF अगर चाहिए तो वहाँ से आप हमारी साइट से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सूरज का ब्याह पंक्ति यहाँ लिखनी थी इसकी कविता की। तो ये रचना है आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की, तैयार कर लेना है। पंक्ति आपको लिखना है इसमें, उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा
पिरोने वाली है। ठीक, तो ये आपको पंक्ति पहली लिख लेनी है। सेकंड पंक्ति आपको तैयार कर लेना है। मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुहाग के गाएगी, लता विपट मंडप बितान से बंधनवार सजाएगी। ठीक, तो ये आपका सूरज का ब्याह से कविता से 2 आपको पंक्तियाँ लिख देना है। इस तरीके से ये आपको पंक्तियाँ तैयार कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंडित जसराज की संगीत शिक्षा 14 वर्ष की आयु में पिताजी के नेतृत्व में हुई थी। ठीक, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि पंडित जसराज जी की शिक्षा, संगीत की शिक्षा किसने दी, किस वर्ष में हुई। तो आपको इसका आंसर बताना है कि पंडित जसराज जी की संगीत शिक्षा 14 वर्ष की आयु में पिता के नेतृत्व में हुई थी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंडित जसराज को तबला बजाना किसने सिखाया था। पंडित जसराज जी को तबला बजाना किसने सिखाया था। तो इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिल सकता है पेपर में। पंडित जसराज को उनके पिता पंडित मोतीराम ने मधुर संगीत में शिक्षा दी और बाद में उनके बड़े भाई ने उन्हें तबला सिखाने के लिए प्रशिक्षित किया। ठीक, तो तबला उनके बड़े भाई जी ने सिखाया और उनके पिताजी ने उन्हें संगीत सिखाया। तो इस तरीके से आपको पूरा तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए बधाई पत्र लिखना है। और इसके बाद आपका महत्वपूर्ण निबंध, आपको पर्यावरण और पानी का महत्व, इस पर आप एक पर निबंध लिख सकते हैं। तो चलिए बधाई पत्र देख लेते हैं आपको किस तरीके से लिखना है। पूरा बधाई पत्र आपको इस तरीके से मित्र को लिखना है। आपको अपना पता डाल देना है, जहाँ का आप पता डालें तो डाल दीजिए। आपका रियल पेपर में एड्रेस नहीं डालते हैं, कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हैं या डेट डाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको लिखना है, प्रियवर मित्र, आपको अपना मित्र का नाम, सप्रेम नमस्ते, जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल ही मुझे तुम्हारा निमंत्रण प्राप्त हुआ है। तुम्हारा जन्मदिन हम सब के लिए भी अत्यंत हर्ष का दिन है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस शुभ अवसर पर अवश्य पहुंचूं, परंतु मेरी परीक्षाएं अत्यंत निकट होने के कारण मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुझे क्षमा करोगे। तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई व समस्त मंगल कामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जीवन में वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जिसकी तुम कामना करते हो। ठीक, तो ये आपको पूरा बधाई पत्र आपको लिख देना है। पुनः जन्मदिन की समस्त शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा अभिनय मित्र XYZ, आपको यहाँ नाम नहीं डालना है। तो इस तरीके से पूरा बधाई पत्र आपको लिख लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक, इसके बाद देखेंगे बच्चों, प्रदूषण में आपका निबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो किस तरीके से आपका पूछा जाएगा, कैसे आपको लिखना है, तो कई तरीके से आपका पूछा जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, प्रदूषण के कारण और निवारण, पर्यावरण और हमारा कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण गंभीर समस्या, पर्यावरण में केवल, देखिए कितने बार आ चुका है पर्यावरण का निबंध, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण और मानव जीवन, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारक। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा आपको निबंध तैयार करना है। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण, इसके बाद प्रदूषण के प्रकार आ जाते हैं, रेडियोधर्मी, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण की समस्याएं तथा हानियाँ, समस्या का समाधान, उपसंहार। ठीक, तो इस तरीके से पूरा आपको ये तैयार करना है। ये आपका प्रस्तावना लिख देनी है। ये आपकी रूपरेखा भी लिखने को आती है, तो रूपरेखा आपको मिलेगी। ए और बी सेक्शन में आपका ये क्वेश्चन बटा होगा, तो ए में आपको निबंध लिखना है, बी में आपको रूपरेखा। रूपरेखा क्या होती है, किसी भी निबंध को लिखने के पहले जो आपकी हेडिंग डाली जाती है, ये आपकी रूपरेखा कहलाती है। तो ये आपको रूपरेखा भी आनी चाहिए। ठीक, तो पूरी रूपरेखा आपको अच्छे से देख लेना है, कौन कौन सी हेडिंग, मेन हेडिंग जो होती हैं वो आपकी रूपरेखा में लिख दी जाती हैं। प्रस्तावना में देखना है, जो हमें चारों ओर से परिवृत्त की है वह हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रों के निर्माण के लिए फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। आज इसमें इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। मानव जीवन मुख्यतः
इस तरीके से स्वच्छ वायु और जल पर निर्भर है। पूरा आपको तैयार कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है तो ये आपको तैयार हो जाएगा। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है ये पूरा आपको पढ़ लेना है, ठीक। इसके बाद बच्चों प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो प्रदूषण, आज के वातावरण प्रदूषण निम्न प्रकार से दिखाई देता है, निम्न रूपों में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक। तो ये प्रदूषण आपको सारे याद कर लेने, तैयार कर लेने। ध्वनि प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया और इस तरीके से आपको वायु प्रदूषण हो गया। ये आपके सारे प्रदूषण के प्रकार आपको पढ़ लेना है। रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया, ठीक। तो ये आपको तैयार कर लेना। रासायनिक प्रदूषण पूरा एक बार पढ़ जरूर लेना है, पेपर देने से पहले ये पूरा आप अगर पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक। तो ये पूरा प्रदूषण का समस्या का समाधान, इस तरीके से पूरा आपको ये निबंध पढ़ लेना है, ठीक। तो निबंध तो अपने शब्दों में लिखते हैं तो पूरा आपको पढ़ लेना है, इसके बाद अपने शब्दों में निबंध को लिख देना है, ठीक। आपको पर्यावरण के इसमें निबंध में आपको सबसे बाद में उपसंहार और सबसे पहले में प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में आपकी शुरुआत होती है कि क्या आप बताने जा रहे हैं, किसका निबंध लिख रहे हैं, और उपसंहार में उसका पूरा कंक्लूजन मतलब कि पूरा सार होता है, ठीक। तो उपसंहार लिख देंगे। उपसंहार में लिखेंगे पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए भी कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए उत्साहित किया जाए, ठीक। तो आप जितना कुछ लिख सकते हैं पर्यावरण के बारे में अपने शब्दों में लिख दीजिए पूरा। इधर न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं तथा नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था कर पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करने को अनिवार्य कर दिया गया है। यदि जनता भी अपने ढंग से इन कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग दे और यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ होंगे, ठीक। तो इस तरीके से पूरा आपको ये निबंध अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना एक बार, ठीक। तो ये था बच्चों आपका 9th का पूरा सॉल्यूशन हो गया। इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था पार्ट 1, उसमें आपका आधा सॉल्यूशन हो गया था। इसके बाद ये है आपका पार्ट 2, तो पार्ट 2 में आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट का और कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर बच्चों आपको PDF चाहिए तो bandhanaclasses.com जल्दी से जाके गूगल में सर्च करिएगा bandhanaclasses.com, वहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी, ठीक। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें आप भी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।